आज मैं आपको दानियल नबी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब बेबीलोन में राजा दारा राज्य किया करता था। उसने अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य के ऊपर अधिकार रखे और उसका लेखा जोखा राजा को दिया करे। इन 120 अधिपतियों के ऊपर राजा दारा ने 3 अध्यक्ष भी ठहराए थे, जिनमें दानियल भी था। राजा दारा दानियल को बहुत पसंद करता था, क्योंकि उसने देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है और वो बड़ा ही दयालु और बुद्धिमान है। वह अपना सब काम ईमानदारी से करता है। तब राजा ने सोचा कि दानियल को अपने राज्य में एक बड़ा अधिकारी बना दे और सारा राज्य उसके हाथ में सौंप दे। लेकिन राजा के बाकी कर्मचारी राजा के इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो सब दानियल से जलते थे। इसलिए उन्होंने दानियल के विरोध में दोष ढूंढना शुरू किया। परंतु दानियल अपने सब काम में विश्वास योग्य था, इसलिए वह लोग दानियल के विरुद्ध कोई भी दोष या अपराध न ढूंढ सके। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम भी प्रभु के भय में पूरी ईमानदारी और विश्वास योग्यता से काम करते हैं, तो न सिर्फ इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, बल्कि जिन अधिकारियों के अधीन होकर हम काम करते हैं, वह भी हमारे काम से प्रसन्न होते हैं। प्रियो, आप में से जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जॉब करते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने काम में ईमानदार रहें, जैसे दानियल था। राजा ने दानियल की ईमानदारी और उसकी बुद्धिमानी को देखा, इसलिए उसने दानियल को अपना सारा राज्य सौंपने का विचार किया। वैसे ही प्रियो, जब आप भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों के अधीन होकर ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ अपने काम को करोगे, तो आप भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे पद पर जा सकते हो, अर्थात आपका प्रमोशन जरूर होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब आप ऐसा करोगे तो आपकी उन्नति से कई लोग जलेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, आपके काम को बिगाड़ेंगे ताकि आप आगे न बढ़ सको, जैसा राजा के उन कर्मचारियों ने दानियल के प्रति किया। लेकिन आपको अपने काम में ईमानदार बने रहना है, क्योंकि लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। लोग हमें गिराएंगे, हम पर झूठे दोष लगाएंगे, लेकिन हमें विश्वास रखना है, क्योंकि हमें ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह कर्मचारी दानियल के प्रति कोई दोष ना ढूंढ सके, तो उन्होंने राजा से यह कहा कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाली जाए जिसमें अगर कोई 30 दिन राजा के अलावा किसी और मनुष्य या देवता को दंडवत करे, तो वह शेरों की गुफा में डाल दिया जाए, क्योंकि वह लोग जानते थे कि दानियल इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं करता था और दिन में 3 बार वह परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। यह सारा षड्यंत्र उन्होंने सिर्फ दानियल के लिए ही रचा था और वह किसी न किसी तरीके से उसे मरवा डालना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने राजा को यह सलाह दी। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए कि अब से जो कोई राजा को छोड़ और किसी को दंडवत करे, तो वह शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। जब यह बात दानियल को मालूम पड़ी, तो वह अपने घर की कोठरी में गया और अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, जैसा वो हमेशा करता था। प्रियो, दानियल एक प्रार्थना योद्धा था जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था। जब उसे मालूम पड़ा कि उससे जलन रखने वालों ने उसके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा है, तो वह चिंता करने और घबराने के बजाय प्रार्थना करने लगा। यह बात हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन में भी हमारे विरोधी और हमसे जलने वाले लोग हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हमें घबराना नहीं है और ना ही चिंता करना है। बस विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हमारी ओर हमारा परमेश्वर है जो हमें शत्रुओं के हर षड्यंत्र से बचाता है, जैसा हम यहाँ दानियल के साथ होते हुए भी देखते हैं
कि जब दानियल अपने नियम के अनुसार एक खिड़की की तरफ जो यरूशलेम की ओर खुलती है मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, तो उन कर्मचारियों ने उसे देखा और यह बात जाकर राजा को बता दी और राजा से कहा कि क्या तूने यह आज्ञा न निकाली थी कि जो कोई 30 दिन तक राजा को छोड़ और किसी मनुष्य या देवता को दंडवत करे तो वह शेरों की मांद में डाला जाएगा। तब राजा ने कहा, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने कहा कि तेरी इस आज्ञा पर दानियल ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया करता है। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी तो वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था। इसलिए वह दानियल को बचाने का उपाय ढूंढने लगा। लेकिन उन कर्मचारियों ने राजा से कहा कि हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों की आज्ञा जो राजा ठहराए बदल नहीं सकती। तब राजा ने अपने उदास मन से यह आज्ञा दे दी कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब दानियल को उस गड्ढे में जहां भूखे शेर थे डाल दिया गया तथा एक पत्थर से उस गड्ढे को ढांक दिया गया था और राजा ने अपनी अंगूठी से उस पर मुहर लगा दी ताकि दानियल के विषय कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात राजा ने भोजन भी नहीं किया और ना ही कोई सुख की वस्तु राजा के पास पहुंचाई गई और राजा को नींद भी नहीं आई। प्रियो, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक राजा अपनी एक बंदी से कितना प्रेम करता है कि जब उसे मालूम पड़ा कि दानियल ने उसके द्वारा निकाली गई आज्ञा का उल्लंघन किया है तो उस पर क्रोध करने के बजाय राजा उदास हुआ और उसे बचाने का प्रयास करने लगा। प्रियो, यदि हम प्रभु के मार्गों पर बने रहें और अपने कामों में निष्कलंक रहें तो हम पर भी न सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा बल्कि हमारे अधिकारियों की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जैसे ही सुबह हुई तो राजा जल्दी से उठकर उस गड्ढे के पास गया जहां दानियल को डाला गया था। तब राजा गड्ढे के पास जाकर शोक भरी आवाज से दानियल को पुकारने लगा और कहने लगा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों का मुंह ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। दानियल की आवाज सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि दानियल गड्ढे में से निकाला गया और राजा ने देखा कि दानियल को एक खरोच भी नहीं आई, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की थी उनको उनके परिवार सहित शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और जब उनको गड्ढे में डाला जा रहा था तब वह गड्ढे के मुहाने पर पहुंचे ही थे कि शेरों ने झपटा मारकर हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा ने अपने राज्य के सब स्थानों में यह आज्ञा निकलवाई कि सब लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहो, क्योंकि जीवित और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर है। जिसने दानियल को शेरों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार परमेश्वर ने दानियल के द्वारा दरार राजा के समय में अपनी महिमा प्रकट की। प्रियो, हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि उस परमेश्वर को छोड़ और कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता है। प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि दानियल परमेश्वर से प्रेम रखने वाला और परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला तथा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
वह उस आज्ञा से नहीं डरा जो राजा के द्वारा निकाली गई थी, और ना ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ा। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि हमें उनसे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को घात करते हैं, परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं। हमें उससे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हमारे हृदय में सिर्फ परमेश्वर का ही भय होना चाहिए और हमें हमेशा उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे शत्रुओं के द्वारा हमारे लिए यदि कोई षड्यंत्र रचा जाता है, हमें विपत्ति में डालने का प्रयास किया जाता है, तो हमें घबराना नहीं है। जैसे दानियल को भी जब शेरों की मांद में डाला गया तो वह घबराया नहीं, क्योंकि उसे उसके परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। वैसे ही प्रियो, हमें भी संकट के समय में हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जैसे उसने शेरों से दानियल की रक्षा की, वैसे ही वह हमारी भी रक्षा करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उसको उनमें से निकालता है। इसके साथ ही प्रियो, अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, वह स्वयं ही उसमें गिर पड़ेंगे, क्योंकि प्रियो, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ प्रियो, दानियल की यह घटना आपके लिए आशीषित रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।